मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। संघर्ष और लगन अगर सच्ची हो तो हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, सफलता जरूर मिलती है। मंदसौर के वार्ड क्रमांक 26 के एक होनहार बेटे ने यह साबित कर दिखाया है। मजदूरी करने वाले पिता और भाई ने घर की जिम्मेदारियां उठाकर उसे पढ़ाया और आज वही बेटा जनपद में सीईओ बनकर परिवार और शहर का नाम रोशन कर रहा है। मजदूर पिता मंडी में हम्माली करके घर चलाते थे। बड़े भाई ने खुद अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि छोटे भाई की पढ़ाई जारी रह सके। सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले इस युवक ने कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है। परिवार का कहना है कि यह उपलब्धि सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन तमाम गरीब और मेहनतकश परिवारों के लिए प्रेरणा है जो अपने बच्चों को कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाने का सपना देखते हैं। स्थानीय लोगों ने भी इस सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। मैं नहीं पढ़ सका, इसको पढ़ाया। इसके अलावा मैंने घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उनको चल तू पढ़, तेरा दिमाग है पढ़ने में, बाकी इस काबिलियत पहुंचना के नाम रोशन करना समाज का। आज कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लगा। पहुंचा है ये मैकेनिक लाइन से जुड़ा हुआ है। मिस्त्री लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, गैरेज चलाता हूँ। मैंने तो सर यहाँ पर हम्माली का वर्क भी किया है। मंदसौर मंडी में ट्रांसपोर्ट यूनियन में मैं हम्माली करता था और मेरे बच्चों को इस मुकाम तक भेजने के लिए मैंने बहुत प्रयास भी किए, बहुत दुख भी उठाए, कष्ट भी उठाए और ईश्वर की दया से आज मेरे बच्चे ने मेहनत करी। मेरी मेहनत, इनकी मेहनत, मेरे बड़े बेटे की मेहनत आज वो रंग लाई है और आज ये सीईओ के पद तक पहुंचा है। उसके लिए हमको बहुत बहुत खुशी है। मतलब भगवान पशुपतिनाथ जी को सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इस सुदर्शन कॉलोनी में इस बच्चे ने पढ़ाई करी, छोटे से बड़ा इस कॉलोनी में वहाँ पशुपतिनाथ प्रांगण में, और इन्होंने जो मंदसौर का नाम रोशन करा और इस क्षेत्र का नाम रोशन करा कि एक सीईओ के पद पे ये आज पदस्थ हुए। मैं तो इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आपके बच्चे को संघर्ष के साथ साथ उसको इसी शिक्षा के लिए प्रेरित किया और उनके भाई का बहुत योगदान रहा। आज के ज़माने में भाई भाई का नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ एक ऐसी उदाहरण मिला, पिताजी का आशीर्वाद है ये, लेकिन एक बाप की भूमिका भाई ने निभाई और भाई ने निभाने के बाद उस बच्चे को सीईओ के पद पे बिठाया। और इनका जो समाज है राव समाज जो राजा महाराजा होते थे उनके सलाहकार होते थे, तो कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों ने जो कार्य किया, कहीं ना कहीं ये इनका पुण्य ही है इनके पूर्वजों की। तो इस बच्चे ने वो शिक्षा प्राप्त की और ये बुद्धि इसमें आई और ये इस सीईओ के पद पे पहुंच पाया। मैं तो इससे यही आपके माध्यम से निवेदन करूंगा इस बच्चे से कि जिस तरीके से अपने परिवार ने संघर्ष करा, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष करते हैं, कोई दुखी कोई सुखी, हर व्यक्ति आपके सामने आएगा। आपको उसको ईमानदारी से उसको संतुष्ट करना है और उसका कार्य करना है, ताकि आपके माता पिता और आपके भाई का जो आपका आशीर्वाद है उसको और चार चौगंद आपको बल मिले और आप इसी तरह उन्नति करते रहे और एक न एक दिन आप कलेक्टर बने और भी पदोन्नति हो, ऐसी हम भगवान पशुपतिनाथ से कामना करते हैं। हाँ, मेरा नाम विकास राव है जी। और मैं मंदसौर की एक छोटी सी सुदर्शन कॉलोनी का निवासी हूँ और मेरा जो परिवार है एक मध्यम वर्गीय परिवार है। मेरे पिताजी हम्माली करते हैं कृषि उपज मंडी में और भैया एक नया खेड़ा में एक मेरा गैरेज भी है। मेरे घर में कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं पास कोई नहीं है, क्योंकि मेरे घर ने काफ़ी संघर्ष देखा है और संघर्ष के जो उन मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे भैया का भी एक सपना था कि वो चाहे वो खुद नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं खुद पढ़ नहीं सका लेकिन मैं तुझे अधिकारी ज़रूर बनाऊंगा। तो मेरे माता पिता के प्रयासों से और मेरे बड़े भैया के सपोर्ट से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मेरी स्कूली शिक्षा और जितने भी जो ग्रेजुएशन है सारी मेरी सरकारी स्कूल और सरकारी महाविद्यालय से पूरी हुई है। एमपीपीएससी की बात की जाए तो एमपीपीएससी से पहले मैंने 2016 में एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम क्लियर की थी, लेकिन मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा 2017 में मैंने जेल प्रेरी की एग्ज़ाम क्लियर करी, लेकिन उसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद 2019 से मैं लगातार एमपीपीएससी की प्रिपेयर कर रहा हूं और 2019 से लगातार 2024 तक मैंने लगभग 5 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें मेरा 2024 के पीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन जनपद पंचायत सीईओ के पद पर हुआ है और डीएसपी में मेरी फर्स्ट वेटिंग है। और अगर इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है तो मेरे माता पिता के साथ साथ जो मेरे बड़े भैया हैं जिन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया और मुझे इतना पढ़ाया लिखाया और इंदौर भेजा, और उन्हीं का सपना मैंने पूरा किया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है।
साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक मेरा मित्र है उसका भी मैं नाम लेना चाहूँगा, जो कि वर्तमान में रेलवे में सिलेक्टेड है ग्रुप डी में। विजय गोयल नाम है। क्योंकि मेरे इस संघर्ष से जो सफलता का जो मेरा सफ़र रहा, उसमें उसका काफ़ी योगदान रहा। और उसको और मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे बड़े भैया और जितने भी मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उनके प्रयासों से और मेरी मेहनत दोनों के मिले जुले प्रयासों से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। आज आपका स्वागत भी हुआ यहाँ पर जी वार्ड सर। पार्षद वगैरह। जी सर। आज चूंकि इससे पहले कभी इस सम्मान मेरा हुआ नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पार्षद माननीय शैलेंद्र जी गोस्वामी जी द्वारा हमारे कॉलोनी के पार्षद शैलेंद्र जी गोस्वामी द्वारा मेरा स्वागत किया गया, और संजय बैरागी जी द्वारा मेरा स्वागत किया गया। संजय पवार जी द्वारा मेरा स्वागत किया गया। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। और थैंक यू।